स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का भूगोल, इसका ये पार्ट 5 है और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जिसमें हम सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश के ही नहीं वरना अपितु ये भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी मानी जाती है। ओके, तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति है, इसके उत्तर में जो है मालवा का पठार आता है, उत्तर दिशा में मालवा का पठार, और दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है। ओके, नर्मदा घाटी के उत्तर दिशा की ओर है। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम मैप के माध्यम से और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और विंध्याचल पर्वत जो है काफ़ी पुराना है। इसका निर्माण जो कि हिमालय पर्वत से भी पहले का माना जाता है। ओके, विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई की बात की जाए, इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर है, वहीं इसकी जो पीक है अमरकंटक है। ओके, प्रमुख नदियों की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं काली सिंध, केन, बेतवा, पार्वती इत्यादि प्रमुख नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है। विंध्याचल पर्वत जो है काफ़ी विस्तृत है और ये एक राज्य में नहीं अपितु 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में यह फैला हुआ है। ओके, और ये काफ़ी गोल आकृति का ये श्रेणी है और ये अलग अलग जो है टुकड़ों में ये फैला हुआ है। ओके, और ये जो पर्वत है ब्लॉक माउंटेन है, आगे हम देखेंगे। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वह क्वार्ट्स तथा बालू पत्थरों से हुआ है। ओके, क्वार्ट्स और बालू पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो पर्वत है कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का अर्थ होगा कि इसमें ये आप देख सकते हैं इमेज में, जो ब्लॉक माउंटेन है इसमें जो बीच का भाग है वह धंसा हुआ है और इसके जो साइड के जो भाग है वह उभरे हुए भाग हैं। ओके, ये जो टेक्टोनिक जो थ्योरी होती है, प्लेट थ्योरी, जो आपने इंडियन ज्योग्राफी का जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि टेक्टोनिक जो थ्योरी से उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। पर्वतों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ओके, वॉल्केनो, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं इत्यादि है। तो ये जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ओके, ये आप चित्र देखिए और मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये जो है इसके किनारे वाले भाग उभरे हुए हैं। ओके, और मिड का जो भाग है ये धंसा हुआ भाग है। इस प्रकार से क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ऐसा जो स्ट्रेस होती है, टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण होता है। जो पर्वतों में भी जो है काफ़ी जो कई वर्षों के बाद इसमें जो है इनकी जो स्थिति है बदलते रहती है। हालांकि हमें ऐसा आभास नहीं होता, किंतु ये ऐसा होता है। तभी जो इनके जो रूप है ये ब्लॉक जो है इस प्रकार से पाए जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन। ओके, तो ये तो था ब्लॉक माउंटेन के बारे में। और एक नज़र आप इस मैप में भी देख लीजिए, जो विंध्याचल पर्वत है इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं इधर। ये जो है विंध्याचल पर्वत है, ये लगभग 4 राज्यों में होकर फैला हुआ है। ओके, जिसमें हमने बात किया था अभी कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके, और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ओके,
और इसकी जो स्थिति के बारे में एक बार मैप से समझने का प्रयास करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है इसके दक्षिण में, और उत्तर में इसके आप देख सकते हैं मालवा का पठार है। ओके, मालवा का पठार है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो विंध्याचल पर्वत जो है किस नदी के उत्तर दिशा में फैला हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के उत्तर में ये फैला हुआ है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार इनमें पाया जाता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, मालवा का पठार, ओके, मध्य भारत का पठार इत्यादि। तो आपको याद रखना है मालवा का पठार इसके उत्तर दिशा में है। भौगोलिक स्थिति से अक्सर प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए आप इसे ज़रूर मैप से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आप इमेज देख सकते हैं जो ब्लॉक माउंटेन है, इसमें जो देख सकते हैं जैसा आपने इससे पहले का जो डायग्राम देखा था उसमें ये एक साइड हो गई पर्वत की और ये दूसरी साइड हो गई, और बीच में ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ भाग है, अर्थात ये ब्लॉक माउंटेन है। उसी प्रकार से इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये दो पर्वतों के बीच में ब्लॉक घाटी जैसे आपको दिखाई दे रही है, धंसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स है। ये जो इंडिया का फिजिकल मैप है इसमें आप एक नज़र देख सकते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसका विस्तार है, और ये जो है नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में है। ओके, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत इसके नीचे। दोनों पर्वत जो है एक दूसरे के समानांतर है, जो एक दूसरे के समांतर है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो नर्मदा नदी के लगभग समांतर है। ओके, तो ये तीनों एक दूसरे के समांतर है। विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तीनों एक दूसरे के समांतर है। ओके, नदी की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी के समांतर है, और पर्वत की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समांतर फैला हुआ है, और जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये फैला हुआ है। ओके, तो ये तो था विंध्याचल पर्वत के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे, अच्छा कुछ एक दो फैक्ट मैं और बता देता हूँ। विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। वहीं जो कर्क रेखा जो है इसे कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा इसे दो बराबर भागों में बांटती है, किंतु विंध्याचल यदि पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ओके, अब हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो भौगोलिक विभाजन था मध्य प्रदेश का, जो भौगोलिक विभाजन था इसका जो पार्ट 4 था उसमें मैंने सतपुड़ा श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और फिर भी हम एक बार इसमें अगेन देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इस पर्वत का निर्माण जो है ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सतपुड़ा पर्वत का निर्माण जो है किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से इसका जो निर्माण हुआ है। और दूसरा पॉइंट है यह जो है सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में इसकी स्थिति है सतपुड़ा पर्वत की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्वत है। मध्य प्रदेश का आप ज्योग्राफी की बात करें या भारत की ज्योग्राफी या भारत का भूगोल की बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना ये नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों का प्रवाह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, और ये अरब सागर में मिल जाती है, और दोनों नदियां जो हैं भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ओके, भ्रंश घाटी से आशय है कि दो पर्वतों के बीच से जो कोई नदी प्रवाहित होती है, जो पर्वतों के बीच का जो भाग है धंसा हुआ जिसे खाई कहते हैं आप उसे, या घाटी कहते हैं, उनसे प्रवाहित होने वाली जो नदियों से वो होती है भ्रंश घाटी में बहने वाली। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी में होकर बहती है। ओके, क्योंकि जो है नर्मदा नदी के एक ओर जो है विंध्याचल पर्वत है और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वत है, दोनों के बीच से प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। ओके, सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है इसका विस्तार भी काफ़ी है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही है, और यह गुजरात के राजपीपला की पहाड़ी यहाँ से लेकर ये महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ यहाँ तक इसका विस्तार है। लास्ट वीडियो हमने बताया था कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है इसका 3 भाग हमने किया था।
पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा। तो इसमें हमने देखा था कि जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसमें बड़वानी की पहाड़ियाँ और जैसे बुरहानपुर, खंडवा हो गए, ये ज़िले शामिल थे। वहीं जो इसका मध्य भाग था उसमें छिंदवाड़ा, ओके, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद इत्यादि ज़िले शामिल थे। और इसी मध्य भाग जो है इसका सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग है, और यहीं पर जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे हम धूपगढ़ कहते हैं, और पचमढ़ी हिल स्टेशन भी यहीं पर पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और जो इसका पूर्वी भाग था उसे हमने क्या कहा था, मैकाल श्रेणी, ओके, मैकाल श्रेणी, जो इसका मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सतपुड़ा पर्वत के ये पूर्वी भाग में स्थित है, उसे हम कहते हैं मैकाल श्रेणी, ओके। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है 1120 किलोमीटर, ओके, और इसकी एवरेज हाइट जो है 900 मीटर है। और सर्वोच्च चोटी की हमने बात किया था, इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है, जो कि कहाँ पर है, महादेव पर्वत पर स्थित है और पचमढ़ी में स्थित है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो धूपगढ़ चोटी है वो किस पर्वत पर स्थित है, तो ये महादेव पर्वत पर स्थित है। और पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, क्योंकि महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा श्रेणी का ही एक क्या है, भाग है, जो कि मध्य सतपुड़ा कहलाता है, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ज़रूर याद रखना, और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ओके। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी, जो कि 1350 मीटर है। और सबसे निचला भाग हमने देखा था नर्मदा सोन घाटी, इसका सबसे निचला भाग है मध्य प्रदेश का, ओके। तो ये थे तो इसके कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट के बारे में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है पचमढ़ी, और जो है इसी महादेव पर्वत पर स्थित है, जैसा कि हमने बताया सबसे ऊंचा भाग है सतपुड़ा पर्वत का, और ये मध्य सतपुड़ा क्षेत्र कहलाता है। और इसमें छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल इत्यादि ज़िले शामिल हैं। और हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात की जाए तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश का, ओके, और भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है ये पचमढ़ी, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। और सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो है अमरकंटक, जो कि क्या है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और चूँकि ये जो मैकल श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी का एक क्या है, भाग है, इसलिए ये सतपुड़ा श्रेणी की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 के आसपास है, 900 के आसपास है अमरकंटक की चोटी की इसकी ऊंचाई, ओके। तो देखा हमने इस तरह से कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है, क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन जैसे कि हमने बताया था विंध्याचल पर्वत में जब हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। तो इस प्रकार से आपसे ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दोनों पर्वत श्रेणी न केवल मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, बल्कि ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप पूरा अच्छे से पढ़ें, वीडियो को 2-3 बार देखें दोस्तों, और इससे पहले के सारे वीडियोस भी आप देखें, और इससे काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस प्रकार ये पार्ट 5 था आज का, मध्य प्रदेश के भूगोल का पार्ट 5 था। और नेक्स्ट पार्ट में हमने जो बात करेंगे कैमूर भांडेर जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी के बारे में, और जो कुछ भी पर्वत इसके रह गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो सैल समूह पाए जाते हैं उनके बारे में। इस प्रकार से हम जो है MPGK की ये सीरीज चल रही है, और जल्दी ही इसका आई थिंक 9 या 10 पार्ट में ये मध्य प्रदेश का भूगोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।